हे वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम देखेंगे जब भी हम लोग ऑटोकैड 3D में वर्क करते हैं तो यहाँ पे अपने पास दो कमांड होती हैं। एक होती है एक्सट्रूड और सेकंड होती है प्रेस पुल। आज देखेंगे दोनों को कैसे यूज़ कर सकते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जब भी हम लोग कोई भी 2D ऑब्जेक्ट को 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता है तो हमें एक पॉली लाइन में वो ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। लेकिन मान लीजिए ये एक और है और इसे हम लोग एक्सप्लोर कर देते हैं, राइट। मतलब कि अब ये सिंगल सिंगल लाइन में है। क्या हम इस सिंगल लाइन को 2D को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि नहीं कर सकते, पहले हमें इसे बाउंड्री कमांड के साथ पॉली लाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम इसे एक्सट्रूड के साथ 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको आज एक चीज़ दिखाती हूँ। ये जो है पॉली लाइन में मतलब कनेक्टेड लाइन जो है, यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं एक्सट्रूड कमांड को, राइट। एक्सट्रूड कमांड यूज़ की और यहाँ हमने हाइट दे दी। ओके, मैं इसे पहले शेडेड कर लेती हूँ। सी, अब एक्सट्रूड कमांड के साथ क्या हुआ, हमें यहाँ पे एक हाइट मिल गया, 2D को हमने 3D में कन्वर्ट कर दिया। अब यहीं पे मैं एक्सट्रूड कमांड यूज़ करूँ उस केस में जहाँ पे लाइन कनेक्टेड नहीं है, तो क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल लाइन को ही एक्सट्रूड करेगा, मतलब कि हमें 2D को 3D में कन्वर्ट नहीं करके देगा। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, उस केस में आप प्रेस पुल कमांड को यूज़ करोगे। ये जो लाइन थी, इस ऑब्जेक्ट जो आपका भी ऑब्जेक्ट होगा उसके मिड में आप जाओगे और एक बार क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे, तो आप ऐसा उस 2D को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं जब आपके पास पॉलीलाइन नहीं है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। अब वो कंडीशन क्या है, यहाँ पे मैं रेक्टेंगल लेती हूँ। रेक्टेंगल लिया हमने, एक और रेक्टेंगल लेते हैं। अभी के केस में क्या था, ये जो ऑब्जेक्ट थे ये प्लेन पे थे। प्लेन मतलब ये जो एक्स वाई है अपना, एक्स वाई पे बने हुए थे। अब लेकिन अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट को हम जेड एक्सिस की तरफ ले जाते हैं, राइट, जेड एक्सिस की तरफ मैंने इसे मूव किया। जब हमने इसे जेड एक्सिस की तरफ मूव किया तो क्या हम एक्सट्रूड को यूज़ कर सकते हैं? लेट्स सी। जब ये जेड एक्सिस पे है तो एक्सट्रूड कमांड वर्क कर रही है। अब हम इसे करते हैं ब्रेक एक्सप्लोड कमांड के साथ। अब ये देखोगे तो सिंगल सिंगल लाइन है अपने पास, सिंगल सिंगल लाइन है। तो क्या हम यहाँ पे प्रेस पुल को यूज़ कर सकते हैं? लेट्स चेक। अब वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। प्रेस पुल की एक कंडीशन है, जब भी आपका ऑब्जेक्ट कोई भी लाइंस में है तो वो आपके एक्स वाई प्लेन पे होना चाहिए। जेड मतलब कि हाइट पे नहीं चाहिए। अगर वो है तो फिर आपको उसको मूव करके वर्क करना पड़ेगा। देखो, ये जो बॉटम में था वहाँ पे हमें मिल रहा है जब हमने इसे मूव किया, लेकिन जब आप कभी ड्रॉ कर रहे हो और वो हाइट में चला जाए तब वो वर्क नहीं करेगा। मैंने यहाँ से मूव किया इस ऑब्जेक्ट को, लेकिन वो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। क्लियर है? अब हम इसे मूव कर सकते हैं बॉटम की तरफ या फिर अप की तरफ। प्रेस पुल में एक और आपके पास पॉजिटिव पॉइंट है। अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट में, चाहे वो एक्सट्रूड के साथ हमने 3D में कन्वर्ट किया है, चाहे प्रेस पुल के साथ, अगर उसे हाइट देनी है तो हम दे सकते हैं। इवन उसका कोई भी साइड फेस हो, हमें वो भी एक्सट्रूड करना है या फिर रिड्यूस करना है तो हम कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे या फिर आप अपनी वैल्यू को एंटर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप वर्क कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास कोई स्ट्रेट है और उसे आपको थोड़ा सा कट करना है तो स्लाइस कमांड के साथ ना जाके हम लोग प्रेस पुल के साथ वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक लेआउट प्लान है। अगर बात करें लेआउट प्लान की, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। हमारे पास दो लेआउट प्लान है। अब इस केस में क्या है, अगर मुझे एक्सट्रूड कमांड के साथ जाना है, ये है लाइंस में, तो पहले मुझे इसे बाउंड्री में जाके पॉली लाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद मैं इस पर वर्क कर सकती हूँ। लेकिन उसमें भी कंडीशन है। अब अगर कहीं पे भी उसने कनेक्ट नहीं की लाइन, मतलब मुझे कहीं से इसको पहले कनेक्ट करना पड़ेगा, एक बॉक्स क्रिएट करना पड़ेगा, है ना, तो उस केस में जाके वो मुझे क्रिएट करके देगा। तो लेट्स चेक इट कि क्या हम बाउंड्री ईजिली बना सकते हैं। क्लिक किया और इसके सेंटर में जाके क्लिक किया, एंटर। ठीक है, अगर मैं इसे सिलेक्ट करूँ, देखो हो गया
इरेज, यस, इसने कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं एक्सट्रूड कमांड को, और यहाँ पे एक्सट्रूड को सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया, एंटर। तो ऐसे आपने एक हाइट दी तो उसके अकॉर्डिंग उसने एक्सट्रूड कर दिया। सेकेंड, अब मैं बाउंड्री वॉल को यूज़ नहीं करना चाहती, डायरेक्टली आप क्या करोगे, प्रेस पुल कमांड को यूज़ करोगे। ये लाइंस में है सिर्फ और सिर्फ, ये जो अपनी वॉल है ना, वॉल के मिड में जाके क्लिक करना है, यहाँ क्लिक नहीं करोगे आप, और कहीं पे क्लिक नहीं करोगे। जो आपकी वॉल है उस वॉल के मिड में जाके आपको एक बार क्लिक कर देना है, और फिर आप ड्रैग करोगे तो कुछ इस तरह से आप अपनी हाइट दे सकते हैं। तो बहुत ही इजी है। जब भी आप लेआउट को 2D में 2D को 3D में कन्वर्ट करना है तो उसके इसमें प्रेस पुल के साथ जाएंगे तो आपका काम तो जो है फास्ट हो जाएगा। होप सो इट्स क्लियर कि कैसे हम लोग एक्सट्रूड कमांड को यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम लोग प्रेस पुल को यूज़ कर सकते हैं। प्रेस पुल में एक और चीज़ है, अब जैसे यहाँ पे अपने पास 9 इंच की वॉल है, बट मुझे यहाँ पे 9 इंच नहीं करना है और मुझे यहाँ पे 4.5 करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। कुछ इस तरह से आप देखोगे ये आपके पास 9 इंच की वॉल है और ये आपके पास 4.5 की वॉल है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, वैसे तो 9 है पर ये 4.5 है और मुझे इसको बड़ा करना है, तो आपने क्या करना है, ड्रैग करना है 4.5, एंटर। तो कुछ इस तरह से आप अपनी वॉल के थिकनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। प्रेस पुल काफ़ी यूजफुल कमांड है, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। एंड थैंक यू सो मच।